जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, टू नेशन थ्योरी पे अगर उनका इतना ही पुख्ता ईमान होता तो वो पाकिस्तान में रहते ना। टू नेशन थ्योरी क्या है कि जी मुसलमान जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते, वो तो सारे पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके सेटल हो चुके हैं। तो उनके सामने जब टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, व्हाट पर्पस डज दैट सर्व, और टू नेशन थ्योरी को अगर आप इतना सीरियसली लेते हैं तो व्हाई डज इंडिया हैव सो मेनी मुस्लिम्स। तो या तो आप उनको इनवाइट करेंगे भाई तुम आ जाओ सारे पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी की हक्कानियत हमने साबित करनी है, और जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं खास तौर पे, उनको हम कहेंगे भाई तुम चले जाओ इंडिया, क्योंकि टू नेशन थ्योरी का तकाजा ये है कि मुस्लिम्स कैन नॉट लिव विद हिंदूज। ये नहीं था कि जी सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में हम चाहते हैं टू नेशन थ्योरी, वो था पूरे इंडिया में एज एन आइडियोलॉजी। 10 करोड़ मुसलमान एक कौम का हिस्सा है, ये जिन्ना साहब ने कहा। और पाकिस्तान वाज मेंट टू बी अ होमलैंड फॉर इंडियन मुस्लिम्स, ऑल ऑफ देम लिविंग इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज एंड मुस्लिम्स लिविंग इन माइनॉरिटी एरियाज। तो वो जो है जब पाकिस्तान बन गया, फिर कहा गया कि नहीं अब तुम जो 3.5 करोड़ इंडिया में हो तुम अब इधर ही रहोगे, तो भाई फिर टू नेशन थ्योरी कहां है। फिर पंजाब में भी जिन्ना साहब ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते रहेंगे, पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, पंजाब की बंगाल की भी नहीं होनी चाहिए। तो यू आर कंट्राडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट्स, योर ओन पॉलिसीज, कि एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, दे कैन नॉट इवॉल्व कॉमन नेशनैलिटी। ये जिन्ना साहब ने मार्च 40 में कहा लाहौर में 22 मार्च को। तो उसके बाद वो कह रहे हैं नहीं हम हिंदुओं के साथ रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, पंजाब में बंगाल में भी रहेंगे, और जो इंडिया में मुसलमान थे उनको भी कहा कि तुम उधर ही रहते रहो। तो फिर टू नेशन थ्योरी कहां है? यू डिड नॉट इंप्लीमेंट इट, यू डिड नॉट टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। नहीं, टू नेशन थ्योरी, चौर साहब आप जरा स्कॉलर बंदे हैं, आपसे मैं समझ लूं। मोटी सी बात यही थी कि टू नेशन थ्योरी के अंदर हम एक इंडिपेंडेंट होमलैंड चाहते हैं जहां पे हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकें, अपने आप को आजाद रख सकें और हमें किसी किस्म का खौफ ना हो, जैसे आजकल इंडिया के अंदर है कि जी ये इसके नीचे हमें खोदना पड़ेगा और वहां से अंदर निकालना पड़ेगा, जैसे बाबरी मस्जिद बना और उसके बाद अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने वहां पाबंदियां लगाई हैं कि ये पिटीशंस लानी बंद करें। तो यही मकसद था ना। या अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल उनको सिस्टमैटिकली डिसइनफ्रेंचाइज किया जाता है, सबसे बड़ी पार्टी जो है इंडिया की, वो उनको टिकट्स नहीं देती, उनको सीट्स नहीं देती, इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं देते, उनको अपनी कैबिनेट में नहीं रखते, या कश्मीर के अंदर उनको पता है कि डोमिनेंस थी मुसलमानों की वहां पे, तो उसको उन्होंने अलाउ किया कि नहीं जी ये नहीं, ये चलेगा, यहाँ पे हम अपनी स्टेटहुड करेंगे, इलेक्शन नहीं होगे, सुप्रीम कोर्ट। यही था ना टू नेशन थ्योरी यार, के मतलब हम नहीं रह सकते इनके साथ। तो क्या मसला है इसमें चौधरी साहब? अगर नहीं रह सकते, द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड एट दैट टाइम, और अगर जनरल मुनीर ने उसको रिपीट किया उस बात को, तो क्या उसने कोई इसका मतलब ये है कि इसका मतलब लड़ाई है? अगर जनरल मुनीर ने उसको रिपीट किया है तो क्या इसका मतलब लड़ाई है? मतलब रोजाना इंडिया के अंदर वजीर आजम और आर्मी चीफ और वजीर आजम गालियां देता है, डिफेंस मिनिस्टर जो है वो मजहब का इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं कि जी हम उनके साथ नहीं रह सकते, तो इसमें व्हाट्स द बिग डील इन इट? हम तो ऑलरेडी अलहदा रह रहे हैं ना। अगर उन्होंने रेफर कर दिया है कि हम हमारी जो बेसिकली तो वो स्टेट की बात कर रहे थे ना उसमें, कि असल में उस वक्त डिस्कशन क्या हो रही थी, डिस्कशन जो बैकग्राउंड जो उस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर के अंदर डिस्कशन ये हो रही थी जहां पे जो बाहर से लोग आए, पाकिस्तानी आए हुए थे, जिनके अंदर इस चीज को डाला गया था कि जी पाकिस्तान जो है ना कमजोर हो गया है, वीक है। तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे, अपने लोगों को आइडिया ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की स्टोरी सुनाएं, उनको बताएं कि टू नेशन थ्योरी क्या थी, पाकिस्तान का दुनिया में मुकाम होगा, हमारे मसले मसाइल हुए, तो वो तो अपने लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड दे वर पीपल जिनको कहा जाता है कि वो सारे पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स थे, वहां पे बैठे हुए थे, डियास्पोरा था, उनको बुला के जो है वो उनको बताया गया कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्या। अगर उन्होंने बात कर दी है अपने लोगों से, तो उन्होंने कहा हॉस्टाइल स्पीच, टू नेशन थ्योरी द ना ले लिया तुम, आसिम मुनीर क्यों नाम लिया तुमने? मतलब चौट साहब आपकी भी ये डिमांड हो ना, एंड आस्किंग कि जी पाकिस्तान इज जनरल टॉकिंग टू इट्स ओन पीपल इफ इट मेंशंस टू नेशन थ्योरी इज हॉस्टाइल। डोंट यू थिंक कि आप अपने ही जिस बेसिस पे ये मुल्क बना है, आप समझते हैं कि ये ठीक है, आप कहते रहे गलत बना या जो भी है,
लेकिन ये मतलब ये कहना कि जी आसिम मुनीर या कोई पाकिस्तानी बंदा ये बात भी नहीं कर सकता, इससे इंडिया नाराज होगा। चौर साहब, इतना खौफ है आपके अंदर, या आप समझते हैं कि हमें अपने घर में अपनी हिस्ट्री की भी बात नहीं करना चाह रही बेसिकली, और अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम जो है वो बुरे भले हो जाएंगे? चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूँ टू नेशन थ्योरी पे आप बात करें, लेकिन जो उसको जो समझने की जो जरूरत है ना वो भी कीजिए। हमारे यहाँ क्या है, इट इज टोटली वन साइडेड नैरेटिव। और हम एकेडमिक लेवल पे भी, मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान में आज तक टू नेशन थ्योरी कितनी अहम थ्योरी है, कितनी किताबें लिखी गई है, कितने पीएचडी के हुए हैं। मैंने तो कोई खास ऐसी किताब नहीं देखी जिसने इसको एकेडमिकली टच किया हो इस इशू को। अब आप ये देखिए, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने क्या लिखा? मैं खलीकुज़्ज़मान को छोड़ें, मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी लोगों से बात करते हुए आइडिया ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हो, पाकिस्तान की क्रिएशन की बात कर रहा हो, लोगों को पाकिस्तान के फ्यूचर की बात कर रहा हो, क्या वो टू नेशन थ्योरी की बात कर सकता है कि नहीं कर सकता? चीमा साहब, मुझे अगर आप चांस देंगे तो मैं अपनी बात करूंगा ना। आपने इतना लंबा सवाल किया, मैंने जवाब देना शुरू किया तो आपने फिर इंटरप्ट कर दिया। शुरू कहीं और से हो गए हैं। मैंने कहा कि वो जनरल को बात करने की इजाजत है कि नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। सर, हर एक को इजाजत होनी चाहिए ना। देखिए, आप जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि वो हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो मैं भी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। एंड आई वाज कोटिंग चौधरी खलीकुज़्ज़मान, हु वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान। उनकी जो किताब है वो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए, ताकि उनको ये समझ आए इन डिबेट्स की। तो उन्होंने सर लिखा है कि टू नेशन थ्योरी प्रूव्ड हार्मफुल टू इंडियन मुस्लिम्स, और इससे बैड ब्लड पैदा हुआ दोनों कम्युनिटीज के दरमियान। और आपको मैंने शायद पहले भी वो वाकया सुनाया है कि जिन्ना साहब जब आ रहे थे दिल्ली से कराची, अब हिस्ट्री की बात है ना तो सुन लेना, अब एक साइड का ही आप वर्जन ना सुना करें हिस्ट्री का, दोनों तरफ का, बल्कि अगर तीन साइड हैं तो तीनों का सुने। तो जिन्ना साहब जब आ रहे थे तो उन्होंने एक फेयरवेल मीटिंग की 1 अगस्त 1947 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के लीडर से। उनमें से एक लीडर थे रिजवानुल्लाह साहब। उन्होंने ये टेढ़े सवाल करना शुरू कर दिए कि अब हमारा क्या बनेगा, हम तो बहुत आगे आगे थे इस मूवमेंट में, हम तो नारे लगा रहे थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, अब हमारा क्या फ्यूचर है। तो कहते हैं कि मैंने जिन्ना साहब को इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा, और मैंने उनको कहा कि छोड़ो इस बात को और बात करो। और वो ये लिखते हैं कि मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू का ये नतीजा था कि जिन्ना साहब ने आते ही कराची में जो तकरीर की 11 अगस्त 1947 को, ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। जब उन्होंने ये कहा कि तुम सब इक्वल सिटीजन्स हो, बेरी द हैचेट, मिलजुल के रहो, कोई एंगुलरिटीज हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी, एंगुलरिटीज हो, मेजॉरिटी। मेरी बात सुन लेना प्लीज, सुन लेना प्लीज, लेट मी फिनिश। तो वो खत्म हो जाएंगी। तो ये जो है ये आप नहीं बताते अपने बच्चों को, यू आर टीचिंग देम ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, जिसको इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है, हमारी गलत रियासत है, हम गलत बने हैं, हम सही नहीं बने। चौर साहब, आप सही कह रहे होंगे, मैं कह रहा हूं ये मुल्क गलत बना है, बकौल आपके इंडोक्ट्रिनाइज हुआ है, इन लोगों के साथ प्रोपेगेंडा हो गया, इनके साथ खेल हो गया, इनके साथ ड्रामा हो गया है, इनको बेवकूफ थे, जाहिल थे, नालायक थे, इनके साथ कुछ लोगों ने खेलवाड़ कर दिया, यही कह रहे हैं ना आप। मैं जानना चाहता हूं, जनरल मुनीर जो है अपने लोगों से बात करते हुए, आइडिया ऑफ पाकिस्तान पे बात करते हुए, क्या वो अगर टू नेशन थ्योरी पे बिलीव करता है वो बात कर सकता है कि नहीं कर सकता, और कर सकता है तो हाउ इज दैट हॉस्टाइल? मैं तो ये पूछ रहा हूं, सवाल तो इतना सा है, गल तुसी किधरे होर लै जांदे हो, मैंने तो इन्नी गल पूछण दिया था जनाब। शिवा साहब, आप प्लीज हियर मी आउट, लेट मी फिनिश। गुजारिश ये है सर कि आप, मैं यही कह रहा हूं कि वन साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं, एक वन साइडेड नैरेटिव आप देते हैं, उसको आप हर एंगल से। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना, आपको मेरी गुजारिश सुन लेना। यार जनरल मुनीर को नहीं करना चाहिए ऐसे, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। मैं कहता नहीं, आप मेरी गल सुनो, मेरी गुजारिश, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀੋਂ ਆ ਕੇ हैदराबाद ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ लखनऊ ਹੋ ਕੇ ਉਤੋਂ ਦੀ यूपी ਚ ਪੈ ਕੇ इस्लामाबाद पे आਉਂਦੇ, मैं ना खुली गल करो को यार ये जनरल मुनीर ने गलत किया, टू नेशन थ्योरी पे नहीं बोलना चाहिए आपको, यू शुड कॉल इट व्हाट इट इज। मतलब आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, आप आज मॉडर्न दौर में अपने यंग बच्चों को क्या कंफ्यूजन बेच रहे हैं, लेट मी फिनिश सर।
मुझे अपनी बात अपने तरीके से करने दीजिए, प्लीज डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एकेडमिक हैं, आपने पीएचडी की है, एक थिंक टैंक चलाते हैं, तो एकेडमिक तरीके से गुफ्तगू होनी चाहिए। आपने प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद का नाम सुना है? बोले आप, सुना है। या ही वाज एचईसी's डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, और बहुत कम प्रोफेसर्स को उन्होंने ये टाइटल दिया है, और वो ही वाज द बिगेस्ट एक्सपर्ट इन पाकिस्तान ऑन जिन्ना एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने ये कहा है कि 14 अगस्त 1947 के बाद टू नेशन थ्योरी बिकेम रिडंडेंट, इट बिकेम अननेसेसरी एंड इररेलेवेंट, इसलिए कि दो मुल्क बन गए। और प्रोफेसर बात करके टू नेशन थ्योरी मुका देंगे आप लोग? और यार आप लोगों ने ये कब से फैसला कर लिया कि दो प्रोफेसर किताब लिख के टू नेशन थ्योरी को खत्म कर देंगे? इतनी बड़ी ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है, मतलब वो आपके, आप चौधरी साहब आप ओ की कहते मैं तो सलाम ही कर सकना, मैं उस तो अलावा और तो कुछ नहीं कर सकता कि आप 4 प्रोफेसर 10 प्रोफेसर रल के ऑन ग्राउंड सिचुएशन को खत्म करके और कह दें कि भाईजान ये चीज है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता भाई चौर साहब, मतलब मैं सलाम पेश करता हूं आपको कि 2025 में पाकिस्तान की यूथ को आप कंफ्यूज करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं कि जी पाइन टू नेशन थ्योरी झूठ सी, फ्रॉड सी, एज जनरल ड्रामे करन डे ने, और ये कोई बात ही नहीं है और कुछ है ही नहीं है। और ये जो टू नेशन थ्योरी की बात की थी आसम मुनीर ने, गलत गल है, नहीं करनी चाहिए उन्होंने, और ये होस्टाइल है। कमाल एंड क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट हाउ पाकिस्तान की तारीख को आप रीराइट करने लगे हैं थ्रू 10 प्रोफेसर। ओ भाई 10 प्रोफेसरों ने हक में लिखा, 10 ने खिलाफ लिखा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी तो देखनी है ना। ये आपने जंग हुई हमारी, तो उस जंग में क्या देखा हमने? सवाल पैदा होता है ना, क्या देखा उस जंग में हमने? उन्हें क्या पायन पैजो इन्होंने मार दियो, कुट दियो, खत्म कर दियो इन्होंने। तो यही होता है ना जंगों में, फिर यही चीजें चलती हैं चोर साहब। मैं तो चले, गुजारिश ये है चीमा साहब मुझे भी अपनी बात करने दें, मेरी बात सुनिए, उसके बाद फिर लॉजिकली उसको काउंटर कीजिए। शरीफुल मुजाहिद वाज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोफेसर, एचईसी ने उसको एचईसी ने उनको डिस्टिंग्विश प्रोफेसर करार दिया। ही वाज डायरेक्टर ऑफ कायद-ए-आज़म एकेडमी, तो ही वाज अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन जिन्ना एंड मुस्लिम लीग। तो आप इस तरह से उनको इजीली डिसमिस कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ स्कॉलरली एटीट्यूड। तो उन्होंने ये कहा, आज अगर आप समझते हैं कि टू नेशन थ्योरी वैलिड है, तो मुझे बताइए कि इंडिया के मुसलमान जो हैं वो किस नेशन से ताल्लुक रखते हैं? डज योर रिलीजन डिफाइन योर नेशनैलिटी इन पाकिस्तान? एक पाकिस्तानी हिंदू, मिलियंस ऑफ हिंदूज लिव इन पाकिस्तान, मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस लिव इन पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी हिंदू अगर जाता है लंदन में, न्यूयॉर्क में, वहां उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेशनैलिटी, वो क्या कहेगा? मैं हिंदू हूं। एक मुसलमान जाता है, उससे वो पूछते हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, विल ही से मुस्लिम? सो सर, रिलीजन डज नॉट डिफाइन योर नेशनैलिटी और नेशनहुड। तो ये कंफ्यूजन जो है ना, ये कंफ्यूजन पाकिस्तान में आज तक पाया जाता है, और आप उस कंफ्यूजन को आप क्लियर अप नहीं होने दे रहे। तो बड़ा गुस्से में रखा हुआ है कौम को। पेश करता हूं आपको चोर साहब, सलाम पेश करता हूं, आप पाकिस्तान को कंफ्यूज करने में आपका किरदार है। मतलब आप देखें कि आप कह रहे हैं कि पाइन तुसी ये टू नेशन थ्योरी दी गल करना बंद कर दियो, ए पाकिस्तान दी आइडिया दी गल करना ही बंद कर दियो, और तुसी झूठे हो, तुसा फ्रॉड करके रियासत बनाई है। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। स्कॉलरली काम तो आप ये कर रहे हैं ना। चलें चोर साहब आगे आ जाते हैं, एक टॉपिक और अगला हमने आपसे डिस्कस करना है। ये आज आपने मुझे एक वो लिखा था, एक आर्टिकल मेरे से शेयर किया, मैडम का क्या नाम है, डॉक्टर फरजाना शेख का, वो जी राइजिंग टेंशंस रीसर्फेस पाकिस्तान's क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम एंड इंडियाज बैकफायरिंग पॉलिसी ऑन कश्मीर। ये क्या क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम है चोर साहब? ये क्या हमारे साथ, मतलब ये नहीं अब क्या हमारे साथ खेलने लगे हैं आप कि जिसे वो कहते हैं ना जी पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम है, दुनिया हम पे एतबार नहीं करती। किस चीज पे एतबार नहीं करती? हमने क्या ऐसा गलत कर दिया है? चीमा साहब, जो पिछला इशू आपने डिस्कस किया था उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। तो आज सर आप मुझे बताइए कि क्या रिलीजन जो है, डज इट डिफाइन योर नेशनैलिटी और द नेशनैलिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स? इसके बगैर ये डिबेट कंप्लीट नहीं होगी कि आप भी आज भी अगर आप समझते हैं कि टू नेशन थ्योरी इज रेलेवेंट, इट इज वैलिड, तो फिर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया में रहने वाले मुसलमान किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, और क्या ये यूनिवर्सल है थ्योरी या सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए है?
इसलिए कि बहुत से हिंदू जो हैं वो इंडोनेशिया में भी रहते हैं, तो क्या वो जो हैं वो भी वहां पे भी टू नेशन थ्योरी लागू होती है? 40% ऑफ मलेशिया पॉपुलेशन इज नॉन मुस्लिम, क्या वहां पे भी टू नेशन थ्योरी लागू होती है? और क्या मुख्तलिफ नेशंस के लोग एक ही मुल्क में दो नेशनैलिटीज हो सकती हैं, दो कौमें हो सकती हैं, तीन कौमें हो सकती हैं? जिना साहब ने तो एक दफा यह भी कह दिया था ना कि सिख भी अलहदा कौम है, तो कितनी कौमें हो गई फिर? दो कौमें तो ना हुई, फिर तीन कौमें हो गई। भाई कमर चीमा को शकील चौधरी ने क्या पेला है ना, मतलब बहुत सही बात कही है कि भाई अगर मजहब के नाम पर पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरे देशों में क्यों जाकर रहने लग रहे हैं। भाई आपने ये कहा था ना कि जो मुसलमान हैं वो किसी और धर्म के लोगों के साथ में नहीं रह सकते, इस बेस पर आपने अलग पाकिस्तान बना लिया और उसके बाद में आप ही दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं। तो ये टू नेशन थ्योरी जो हुआ वो उसका क्या मतलब था? यही यही सोच के साथ 1947 में बंटवारे का एक आधार बना। तो भाई क्या आपकी जो सोच थी वो सही थी? भारत में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, जहां पर मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, सब साथ में रह रहे हैं। यहाँ पर हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति को जगह मिली है और भारत ने साबित किया है कि टू नेशन थ्योरी सिर्फ कागज की बात थी और जमीन पर इसका कोई सच नहीं दिखता है। वहीं पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, वहां पर सिया सुन्नी, बलोच पख्तून, सिंधी, मुहाजिर सब आपस में बटे हैं। जिस देश ने ये कहा था कि धर्म एक करेगा, वही धर्म के अंदर ही विभाजित होता चला गया। आज ये देश तय नहीं कर पाया कि असली दुश्मन कौन है, गरीबी है, शिक्षा की कमी है, भ्रष्ट राजनीति है या फिर खुद इसकी सोच। भारत आगे बढ़ा, आईटी हो गया, अंतरिक्ष, रक्षा, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ता चला गया। पाकिस्तान वहीं खड़ा रहा। कभी सेना के हाथों में इनकी सत्ता चली जाती है, कभी धर्म के नाम पर चल जाता है। तो आपकी नाकामियां हैं इन सब चीजों पर। तो भाई पहले तो आप तय कर लो कि चाहते क्या हो, उसके बाद आगे की जिंदगी जीनी है जैसे मर्जी जियो, लेकिन दूसरों के कम से मसलों में टांग तो मत अड़ाओ।